हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल यानी 26 फरवरी को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने कल के वीडियो में जो एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, हम या तो इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, जो मैंने आपको सप्लाई जोन भी ड्रॉ करके दिया था और आपको क्लियरली बोला था 25,600 से 25,700 के बीच कहीं पर आपको यदि बियरिश साइन मिले तो यहां से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। और फाइनल टारगेट बताया था मैंने 25,450 तक। और मार्केट में आज हुआ भी ऐसा ही, मार्केट हुआ गैप अप होने के बाद में इनसाइड कैंडल से मुझे यहाँ पर सुबह सुबह एक ट्रेड मिला। इसमें ऑलमोस्ट 2:1 का टारगेट मैंने बुक किया। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन रिवर्स होने के बाद में यहाँ पर कोई बियरिश साइन मिला नहीं निफ्टी में, तो मैंने इस निफ्टी में केवल यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड देखा। और फाइनल टारगेट मैंने 25,450 बताया था, 25,450 तक यहाँ पर निफ्टी फॉल हुआ। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि मार्केट गैप अप होता है या फ्लैट ओपन होता है, और यदि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर के फिर मार्केट यहाँ पर फॉल होता हुआ दिखता है। फिर मुझे यहाँ पर एक 25 मिनट का इनसाइड कैंडल मिला था। इनसाइड कैंडल से मुझे यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड मिला और उसमें भी मैंने 2:1 बुक किया है। अब कल के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, कल के लिए हमारा क्या व्यू पॉइंट है, निफ्टी कहाँ जा सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है, वो हम बिल्कुल लॉजिक के साथ देखते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यदि आप आज देखोगे तो निफ्टी में 1 आवर का और 2 आवर का, 2 आवर का नहीं है, 1 आवर का सप्लाई जोन बना है निफ्टी में। यहाँ पर लेटेस्ट 1 आवर का इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन बना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन भी बना हुआ है। ये इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर डिमांड जोन भी बना हुआ है निफ्टी के अंतर्गत। अब हमारा कल के लिए क्या व्यू पॉइंट होगा, तो हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पर या 10 मिनट पर। तो 15 मिनट पर हम एनालिसिस करते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में 25,450 से 25,350 के बीच में आपको कहीं पर बुलिश साइन मिल जाए। बुलिश साइन बोले तो या तो आपको बुलिश इंगल्फ मिले, बुलिश साइन यानी बुलिश इंगल्फ। अब बुलिश इंगल्फ कैसे होता है, यानी पहले तो एक ऐसा रेड कैंडल हो, बुलिश इंगल्फ पहले तो एक ऐसा रेड कैंडल हो 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 25 मिनट में एक ऐसा रेड कैंडल हो, और उसके जस्ट बाद में आपको एक ग्रीन कैंडल जो कि इसको पूरी को इंगल्फ कर ले, कम से कम 75% बॉडी को या फिर 100%, 120% इसकी बॉडी को कवर कर ले, तो ये हो गया बुलिश इंगल्फ। ये कौन सा हो गया, बुलिश इंगल्फ। यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और जो इसका लो है, दोनों कैंडल का जो लो है उसके नीचे हमारा एसएल पॉइंट होता है, के नीचे हमारा एसएल पॉइंट होता है। और 2:1 टारगेट के लिए हम यहाँ इसमें लॉन्ग ट्रेड बैठ सकते हैं। फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 25,600। ये फ्लैट ओपन होने की स्थिति में यदि हमें कोई बुलिश साइन मिलता है तो। इसके अलावा बुलिश साइन क्या होता है, इसके अलावा एक बार यदि डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करने लगे, यानी यहाँ से प्राइस अपर साइड मोमेंटम करने लगे, और फिर हमें एक ऐसा ग्रीन कैंडल मिले, इसे हम मदर कैंडल बोलते हैं। और इसके बाद में किसी भी कलर का, चाहे वो रेड कलर हो चाहे वो ग्रीन कलर हो, रेड या ग्रीन कलर का एक इनसाइड कैंडल मिले, इस प्रकार का एक इनसाइड कैंडल मिले, तो इसके हाई ब्रेक पर हम एंट्री लेंगे। इसके लो के नीचे हमारा एसएल होगा, और 2:1 टारगेट के लिए हम इसमें लॉन्ग ट्रेड में बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी है जैसे मार्केट चल रहा है, यहाँ से यहाँ पर जैसे रिएक्ट करता हुआ जा रहा है, और रिएक्ट करने के बाद में एफटीएफ ट्रेड, एफटीएफ ट्रेड इस प्रकार फिर दोबारा जब प्राइस इस जोन पर आएगी, जब प्राइस दोबारा इस जोन पर आती है तो यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। यह हो गई एफटीएफ स्ट्रेटेजी। तीसरा सिचुएशन ये हो गया। इसके अलावा चौथा सिचुएशन, यदि प्राइस फ्लैट ओपन हो रही है, निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, और इस प्रकार एक 10 मिनट 15 मिनट का एक कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, 10 मिनट 15 मिनट का इस प्रकार एक कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है विथ द इंक्रीज वॉल्यूम,
यदि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है विथ द इंक्रीज वॉल्यूम, तो ब्रेकआउट के बाद में हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग ट्रेड कैसे देख सकते हैं, मार्केट यदि फ्लैट ओपन हो रहा है तो। अब शॉर्ट ट्रेड कैसे देखेंगे? शॉर्ट ट्रेड यदि प्राइस यहाँ पर ऐसे आ रही है और जो ये बॉर्डर है, डिमांड जोन का जो बॉर्डर है, यहाँ पर प्राइस हल्ट करे, हल्ट करके इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, हल्ट करके इसका ब्रेकडाउन हो, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं 25 से 110 तक। 25 से 110 का भी ब्रेकडाउन हो तो 2500 हमारा टारगेट रहेगा। ये सिचुएशन हो गई हमारी निफ्टी में। शॉर्ट ट्रेड कैसे देखेंगे, लॉन्ग ट्रेड देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अब मान लीजिए इसके नीचे ही ये जो डिमांड जोन है, इसके नीचे ही प्राइस गैप डाउन हो रही है, तो गैप डाउन होने पर हम कहां से देखेंगे? ये जो रेंज है, ये रेंज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकती है, फिर यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं गैप डाउन होने की स्थिति में। अब मान लीजिए कल निफ्टी गैप अप हो जाता है, गैप अप हो रहा है और गैप अप होने के बाद में इस प्रकार ऊपर जा रहा है, तो इस सप्लाई जोन से हम यहाँ पर यदि कोई बियरिश साइन मिले, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो या बियरिश सिंगल हो या फिर इनसाइड कैंडल हो मोमेंटम में, तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन हमारा फाइनल टारगेट ये 25,478 480 तक रहेगा, क्योंकि जो ये रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है। गैप डाउन होने के बाद में यदि ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस काम करके यहाँ से फिर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन वो तब है जब ये डिमांड जोन बना हुआ है ये वायोलेट हो, यानी इसके बियॉन्ड, इसके नीचे यदि ब्रेक जो गैप डाउन होता है तो। ये निफ्टी का हमारा कल के लिए क्लियर व्यू पॉइंट था। यानी डिमांड जोन से हमें लॉन्ग ट्रेड देखना है यदि बुलिश साइन हमें कोई मिले तो, और ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से हमें शॉर्ट ट्रेड देखना है हमें बियरिश कोई साइन मिले तो। और यदि इस डिमांड जोन का हल्ट करके ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए हमारा क्या व्यू पॉइंट है। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में देखेंगे हम तो एक ट्रेंड लाइन तो बना हुआ है। ट्रेंड लाइन के अलावा हम देख लेते हैं 1 आवर 2 आवर में कोई डिमांड सप्लाई एरिया बना है क्या? हाँ, अब ये देखिए डिमांड सप्लाई एरिया तो बने हैं, लेकिन इतने कोई खास है नहीं। कोई खास डिमांड सप्लाई एरिया बैंक निफ्टी में अभी नहीं बने हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। देखिए सबसे पहले तो यदि बैंक निफ्टी है वो फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस प्रकार मार्केट बुलिश रह रहा है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यदि इस प्रकार हल्ट करके बैंक निफ्टी में 10 मिनट 15 मिनट का मल्टीपल टाइम टेस्टेड क्या है, ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसका यदि ब्रेकआउट होता है हल्ट करके, तो ब्रेकआउट होने पर हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड हमारा फर्स्ट टारगेट 61,500 और फिर 61,700 तक हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है यदि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो। चाहे गैप अप होने के बाद में गैप अप होकर भी यदि हल्ट होकर के ब्रेकआउट होगा, तो ही हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। अब हमें शॉर्ट ट्रेड कैसे देखेंगे? फ्लैट ओपन हो रहा है तो शॉर्ट ट्रेड भी हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सामने ही क्या है, डिमांड जोन है। सामने ही क्या है, डिमांड जोन है। हाँ, आप इतना शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो, यहाँ से लेकर के 60-700 तक आप इसमें शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। अब यदि गैप डाउन हो जाता है और इस डिमांड जोन के अंतर्गत, इस डिमांड जोन के अंदर हमें कोई बुलिश साइन मिलता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। बुलिश साइन मिलता है तो लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 61,000, हमारा टारगेट क्या होगा 61,000। फिर 61,000 भी ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 61,300 हो जाएगा। ये लॉन्ग ट्रेड हम देख सकते हैं, गैप डाउन हो जाए या फ्लैट ओपन होकर के एक बार डिमांड जोन पर प्राइस आ जाए। लॉन्ग ट्रेड देखेंगे तो हम कहां से देखेंगे? या तो डिमांड जोन में हमें बुलिश साइन मिले, बुलिश साइन के लिए मैंने आपको बताया बुलिश सिंगल हो सकता है, रिएक्शन के बाद में इनसाइड कैंडल हो सकता है, या फिर एफटीएफ स्ट्रेटजी से भी हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। दूसरा लॉन्ग ट्रेड का हमारे पास ऑप्शन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गैप अप होकर के या फ्लैट ओपन होकर के, तो हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रेड सिर्फ हमारे पास इतना साख है, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट ट्रेड मिलेगा नहीं। हाँ, शॉर्ट ट्रेड का यदि मान लीजिए ज्यादा ही गैप डाउन हो रहा है और जो ये डिमांड जोन है इसका इस हल्ट करके कम से कम 3-4 कैंडल का हल्ट हो,
2-3 का भी चलेगा, और इस प्रकार एक रेड कैंडल से इसका ब्रेकडाउन हो तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब कल क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स के लिए भी हम व्यू पॉइंट बना लेते हैं। कल हमें हीरो जीरो ट्रेड यानी जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, जैकपॉट ट्रेड एक्सपायरी के दिन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं सेंसेक्स में स्पेशल। ये सेंसेक्स का मैंने चार्ट ओपन किया है। सेंसेक्स में यहाँ पर देखेंगे तो 75 मिनट का यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, 75 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है। तो कल के लिए हमारा क्या व्यू पॉइंट होगा, मान लीजिए सेंसेक्स कल फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस डिमांड जोन में हमें कहीं पर भी बुलिश साइन मिल जाए, कहीं पर भी बुलिश साइन यानी या तो बुलिश इंगल्फ हो, बुलिश इंगल्फ मैंने आपको बताया पहले एक ऐसा रेड कैंडल होना चाहिए, और रेड कैंडल के बाद में एक ऐसा ग्रीन कैंडल। पहले कौन सा कैंडल होगा, पहले इस प्रकार एक रेड कैंडल हो 10 मिनट या 15 मिनट में, और रेड कैंडल को फिर एक ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर ले, तो यहाँ से फिर हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा सिचुएशन इनसाइड कैंडल, यानी एक ग्रीन कैंडल हो, रिएक्शन हो अच्छा खासा, और उस ग्रीन कैंडल के बाद में इनसाइड कैंडल बने, तो उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है हम यहाँ से फिर लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। तीसरा था हमारा एफटीएफ से, इस प्रकार प्राइस चल रही है और जब प्राइस दोबारा इस डिमांड जोन पर आए तो हम यहाँ से एफटीएफ लॉन्ग ले सकते हैं। ये तो हो गया लॉन्ग, यानी सेंसेक्स में कहां से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, यदि लॉन्ग ट्रेड मिल रहा है, पहले मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं पर भी इस डिमांड जोन के एरिया में कहीं पर भी आपको बुलिश साइन मिले तो यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का हो गया, यदि इस प्रकार प्राइस चल रही है और 10 मिनट या 15 मिनट की कोई इस प्रकार ट्रेंड लाइन बन रही है, 10-15 मिनट की इस प्रकार ट्रेंड लाइन बन रही है और उसका ब्रेकआउट होता है तो भी आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। ये हो गया लॉन्ग ट्रेड। अब शॉर्ट ट्रेड कैसे देखेंगे, मान लीजिए कल सेंसेक्स गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद में नीचे आता है तो फिर यहाँ से बुलिश तो हम तभी होंगे जब हमें बुलिश साइन मिलेगा, तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार प्राइस ऊपर जाती जा रही है तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकेंगे। लेकिन ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है, इस सप्लाई जोन पर हमें कहीं पर भी बियरिश साइन मिले तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। बियरिश साइन यानी बियरिश सिंगल हो सकता है, रिएक्शन के बाद में इनसाइड कैंडल हो सकता है, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हम इसमें देख सकते हैं। तो कल का जो सेंसेक्स का है वो सेंसेक्स कहां से कहां तक रह सकता है, 82,000 से 83,000 के बीच, 82,000 से 83,000 के बीच कल सेंसेक्स रह सकता है, इसके बीच में सेंसेक्स रह सकता है। अब देखिए मेन जो चीज है, एक्सपायरी के दिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैकपॉट ट्रेड के चक्कर में रहते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्लियर बता दूं, यदि एक्सपायरी के दिन मार्केट इस प्रकार साइडवेज रह जाता है, मार्केट इस प्रकार साइडवेज रह जाता है, तो हीरो जीरो जो भी ट्रेड रहते हैं, जैकपॉट ट्रेड जो भी लेगा वो सारा, चाहे आप कॉल लो चाहे आप पुट लो, इस प्रकार यदि मार्केट साइडवेज रहता है तो आपके दोनों प्रीमियम जीरो होने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में यदि मार्केट साइडवेज जा रहा है तो उस सिचुएशन में तो हेजिंग बेटर रहता है। लेकिन मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ कि जैकपॉट ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए जैसे सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और इस प्रकार चल रहा है, ठीक है, फिर इस प्रकार आ रहा है, इस प्रकार मार्केट का मोमेंटम हो रहा है। लेकिन यदि 1:30 से 2 बजे के बाद, 1:30 से 2 बजे के बाद, 1:30 से 2 बजे के बाद यानी सेकंड हाफ में, ये जो दिन का लो हमने मार्क कर लिया, डे लो हमने मार्क कर लिया, और डे लो के आसपास प्राइस इस प्रकार हल्ट कर रही है, डे लो के आसपास इस प्रकार प्राइस हल्ट कर रही है और इसका ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, हमें जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है। और इस जैकपॉट ट्रेड में 15 से 18 रुपए की कॉल, इस प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिले तो 15 से 18 की कॉल 100 रुपए 150 रुपए तक आपको जाती हुई दिख जाएगी। आप कोई सी भी एक्सपायरी को इसका आप बैक टेस्ट कर सकते हो, लाइव मार्केट में देख सकते हो। ये तो डाउन साइड में है। अब लॉन्ग यानी लॉन्ग ट्रेड देख रहे हैं, तो लॉन्ग ट्रेड के लिए भी यदि इस प्रकार मार्केट चल रहा है, ये डे का हाई है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मान लीजिए कोई सपोर्ट भी है, जैसे मान लीजिए 82,400 है, यहाँ पर क्या है 82,400 है और इस प्रकार मार्केट चल रहा है,
और जब 1:30 बजे के बाद में जब 82,400 यानी जो डे हाई था उसके आसपास मार्केट इस प्रकार हल्ट करे, कम से कम 3-4 कैंडल का हो, 10 से 15 मिनट की कैंडल, और फिर उसके बाद में यदि इसका ब्रेकआउट होता है तो ये जैकपॉट, फिर यहाँ आपके लिए जैकपॉट ट्रेड होगा। फिर जो 82,400 का स्ट्राइक प्राइस है, वो मैं बात कर रहा हूँ 1:30-2 बजे के बाद की, 82,400 का स्ट्राइक प्राइस आपको 150, 200, 300 तक जाता हुआ मिल सकता है। तो जैकपॉट ट्रेड एक्सपायरी पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स को, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। और ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको बता दूं, कोई नहीं बताएगा आपको। आपको केवल जीरो हीरो ट्रेड है, वो कैसे देते हैं ये आपको मैं यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ। और एक चीज और बताता हूँ कि यदि मान लीजिए इस प्रकार यहाँ पर हल्ट कर रहा है मार्केट और आपने बाय किया 82,500, आपने बाय किया 82,500 का सीई, 82,500 का सीई आपने कॉल बाय किया है। अब ये 82,500 का सी आपको कब प्रॉफिट देगा, जब 82,500 के ऊपर मार्केट निकलने लगेगा। यदि 82,500 के ऊपर क्लोज दे रहा है और जहां पर क्लोज दे रहा है तो उतना प्रीमियम आपको मिलेगा। 82,700 पर जाएगा आपका प्रीमियम 200 हो जाएगा, 800 पर जाएगा 300 हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 3 बजे, 3:15 तक की, पहले तो ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन 3 बजे, 3:15 मार्केट बंद होगा, तब आपका यदि 82,600 है तो आपकी जो इंट्रेंसिंग वैल्यू है वो 100 रुपए का हो जाएगा आपका प्रीमियम। तो आपको व्यू पॉइंट कैसे बनाना है, व्यू पॉइंट जैकपॉट ट्रेड के लिए ऐसे बनाना है कि हाँ सेंसेक्स 82,500 के ऊपर क्लोज दे सकता है आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप 82,500 का कॉल बाय कर सकते हो। आपको लगता है कि सेंसेक्स 82,200 के नीचे क्लोज दे सकता है, 82,200 के नीचे क्लोज दे सकता है, तो आपको 82,200 का पुट बाय करो और जितना नीचे क्लोज देगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। इस प्रकार आप जैकपॉट ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लाइव मार्केट में, वहां पर आपको सीखने से संबंधित तो बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी कि एक्सपायरी पर कैसे जीरो हीरो ट्रेड फाइंड करे, और निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव मार्केट में क्या उसके लेवल रहने वाले हैं, वहां पर बहुत कुछ आपने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।